बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। संबित जी, आज राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू के नाम पर दलाली करते हैं, हिंदू धर्म की दलाली करते हैं। देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी हिंदू धर्म के लिए समय समय पर करते रहते हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के असली चेहरे को वो उजागर करता है। चंद दिनों पहले ही उन्होंने जिस प्रकार से माता वैष्णव देवी के धाम में जाकर माँ के पिंडियों को सिंबल कहा था और जिस प्रकार से बाद में कहा कि माँ की शक्तियाँ क्षीण हो रही है, आज भी उसी प्रकार का बयान माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की हम यहाँ पर उन पर आक्रमण कर रहे हैं, उनकी शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं, हम धर्म की दलाली कर रहे हैं। शिव जी का हाथ ये कांग्रेस का हाथ है, महावीर जी का हाथ कांग्रेस का हाथ है। ये किस प्रकार का वाक्य है? और कहीं ना कहीं ये करोड़ों लोगों के भावनाओं को आहत करने वाला सेंटेंस है, वाक्य है। और मुझे लगता है इसके लिए राहुल गांधी जी को क्षमा याचना करनी चाहिए। उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि महात्मा गांधी हिंदू की बात करते थे, असल हिंदू वो थे और उनके सीने में ये कैसे हिंदू हैं कि गोली ठोक दिया, इस तरह की बात उन्होंने कही। ने इसी विषय पे राहुल गांधी जी को कोर्ट में, क्योंकि इस पर पीआईएल पहले हो चुका था, केस हुआ था, माफ़ी मांगनी पड़ी थी। कोर्ट में माफ़ी मांगने के बाद आज फिर से उसी प्रकार की गलती को दोहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी जी के अपरिपक्वता को और उनके झूठ बोलने की शक्ति को दर्शाता है। आखिरी प्रश्न की, आपको लगता है कि जैसे वैष्णो देवी गए थे, वहाँ भी जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का उन्होंने नाम लिया और आज उन्होंने जिस तरह से बोला है, तो ये क्या उत्तर प्रदेश राजनीति की चुनाव शुरू होने वाला उसके पहले का एक परिलक्ष्य है? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हिंदुओं को अपमानित करना, भगवान राम के लिए कहना कि भगवान राम तो काल्पनिक है, उनका अस्तित्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म, इन प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना और अब जाके माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी का अपमान करना, हिंदुओं के लिए दलाल जैसे शब्दों का प्रयोग करना, मुझे लगता है ये आरंभ से ही कांग्रेस पार्टी की नीति रही है कि जब भी चुनाव आए आप हिंदुओं के खिलाफ बोलो, ताकि एक अपीजमेंट का माहौल बन सके, ताकि एक तुष्टीकरण का माहौल बन सके। और कांग्रेस को लगता है ऐसे तुष्टीकरण के माहौल से कांग्रेस को लाभ होता है, किंतु ये हिंदुस्तान की जनता है जो सबका साथ, सबके विकास में विश्वास करती है और उसी मंत्र को आगे बढ़ाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अशोक के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।